हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। आज हम लोग 10th क्लास शुरू कर रहे हैं। यानी मेरा 10th क्लास का ये पहला वीडियो है। और आज हम लेकर आए हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस बहुपद यानी पोलिनोमियल में क्या होता है और इसमें कैसा क्वेश्चन होता है। इससे पहले 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल क्या है, उसमें परिचय बताया गया था। हालांकि इसमें भी परिचय बताएंगे। ये मत सोचिए कि 9th क्लास छूट गया तो 10th क्लास समझ में नहीं आएगा। हम जब भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, तो हमेशा मेरा पहला ही काम होता है कि पहले हम 9th क्लास को कवर कर ले, तब हम 10th में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक पॉइंट यहां से ये वाला देखिए। यानी इसमें दो चीज आता है, एक होता है चर यानी वेरिएबल और एक होता है अचर। ये मेरा नोट्स है और इस नोट्स को पूरा पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके इस पीडीएफ को पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है चर। ये चर क्या होता है, चर है क्या? तो चर मतलब ये शब्द में ही दिया है कि चलता रहता है। यानी हर एक मान इसका हर एक पोजीशन पे क्या होता होगा, बदलते रहेगा। इसीलिए इसका डिफिनेशन ब्रेक किए हैं। जिस राशि का मान बदलते रहता है उसे क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, यानी कांस्टेंट बोलते हैं। चर में आपका एक्स वाई जेड आएगा। आप सोचिएगा क्या भैया एक्स वाई जेड ही मिलेगा? नहीं, ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो क्या है, एक चर है। एक्स वाई जेड हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, मैथ में हालांकि, ठीक है ना, इसलिए हम लोग को याद रहता है एक्स वाई जेड। हालांकि ये बिल्कुल नोट नहीं कर लेना है कि एक्स वाई जेड को ही चर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ये समझते हैं एक्स वाई जेड को चर कहते हैं। नहीं भाई, जिसका मान बदलते रहेगा उसे हम चर बोलेंगे। हालांकि आपका नाम भी ले सकते हो, आपके नाम को भी हम चर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अचर में आपका एक रियल नंबर दो चार, इसका मान नहीं, देखिए एक्स का मान बदल सकता है। एक्स का मान बदलकर कभी दो आएगा, आप देखिए एक्स का मान कभी दो हो सकता है, तीन हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी। लेकिन क्या दो को आप तीन बोलिएगा या चार बोलिएगा? ऐसा तो नहीं है। इसे बोलते हैं अचर, इसका मान नहीं बदलेगा, इसका मान बदलते है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये बीजगणितीय पद है यानी एल्जेब्रिक टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक टर्म्स कैसे बनता है? तो कोई भी चर ले लीजिए और अचर ले लीजिए, उसका गुणा कर दीजिए ना, प्रोडक्ट तैयार कीजिए। तो चर तथा अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद। यही लिखे, चर एवं अचर के गुणनफल को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय पद। जैसे एक वाई गुणे तीन बराबर क्या हो जाएगा, तीन वाई। ये पद है, किसका पद है, बीजगणितीय पद का। ऐसे ही इसमें है पद का घात। इस पद का घात क्या ले सकते हैं? तो देखिए पद का घात कैसे होता है। तो कोई भी पद में मौजूद जो चर है यानी एक्स वाई जेड पी क्यू, जब ये चर मौजूद है तो इनके घातों का योग, यानी जो इंग्लिश मीडियम वाला बोलता है, सीबीएसई बोर्ड वाला क्या है, पावर बोलेगा, एक्सपोनेंट बोलेगा। अरे उसी को हम लोग हिंदी मीडियम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, तो ये घात क्या होता है, पद का घात बताना है। तो पद में मौजूद चर यानी वेरिएबल के सभी घातों का योग यानी घातांकों का योग क्या कहलाता है, पद का घात कहलाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि दिया है 5x² y², ये दिया है, बोला है इसका घातांक बताइए, घात बताइए। तो यहाँ पर 2 + 2 कितना होगा, 4। ऐसे ही देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे 2x² y²
जेड के पावर 5 दिए, ये दिया है। तो अचर से कोई मतलब नहीं है, चर से मतलब है। चर क्या है? 2 2 5, 2 2 4, 4 5 9, ये है आपका क्या? चर का हाथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये चर पद का घात। अभी तक हम लोग को बहुपद देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुपद पढ़ाने से पहले ये सब आपको, ये पद जितना भी टर्म्स दिया है, कुछ इसके बारे में विवरण जानना पड़ेगा, तब आएंगे हम बहुपद। पहले बहुपद पढ़ाने से पहले उसके चारों तरफ क्या पढ़ते हैं, ये पहले स्ट्रक्चर तैयार कर दे। तो चर और अचर इंपॉर्टेंट है, पूरा बहुपद में चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा एक्स वाई जेड। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद लो मिल गया बहुपद। तो बहुपद क्या है? देखो, बहुपद बहुत सारे पद मिलकर क्या बनाता है? बहुपद बनाता है। यानी बीजगणितीय पदों को आप किसी क्रम में सजा दीजिए, हालांकि आरोही हो या अवरोही हो, किसी क्रम में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप सजा दीजिए और उसके अंदर प्लस माइनस लगा दीजिए, तो जो प्राप्त होगा व्यंजक से बोलते हैं बहुपद। जैसे ये डिफिनेशन बोल रहा है क्या? एक चर वाले बीजीय पदों को आरोही, देखिए कितना चर होना चाहिए? एक चर। एक चर वाले बीजीय पदों के आरोही या अवरोही, बढ़ते क्रम घटते क्रम में जोड़ या घटाव कर दीजिए तो प्राप्त व्यंजक क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे ये बहुपद का बहुपद, जैसे मान लीजिए कि दिया है 5x² प्लस 2x+8, ये एक पद है, इनको जोड़ से दे दिए हैं, ये क्या है? बहुपद हो गया। क्या बन गया? बहुपद। अब बहुपद क्या हर एक चीज को बहुपद बोलेंगे? इसका जवाब होगा नहीं, हर चीज को हम लोग बहुपद नहीं बोल सकते। कैसे हम लोग पहचाने बहुपद को? कैसे हम लोग देख कर बताएं कि बहुपद है या नहीं है? के लिए दो शर्त है, हालांकि हम इसमें बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अगर पागल भी बैठा रहेगा स्टूडेंट, उसको भी समझ में आ जाएगा, इतना हम सिंपल से नोट्स बनाए हैं। तो पहला इसका शर्त क्या है बहुपद पहचानने का? शर्त कैसे हम लोग बहुपद पहचान सकते हैं? तो पहले आप ध्यान से देखिए, बहुपद सबसे इंपॉर्टेंट, बहुपद एक चर में होना चाहिए। अगर बहुपद एक चर में है तो बहुपद है, यदि एक चर में नहीं है तो बहुपद नहीं है। नहीं तो बोलेगा दो चर वाले बहुपद बोल देगा, आगे आइएगा तो मिलेगा। इसमें नहीं, 10th और 9th क्लास में सिर्फ एक चर वाले बहुपद ही पढ़ना है, यानी बहुपद है तो उसका एक रीजन है, वो एक चर में होना चाहिए। बहुपद को हम लोग डिनोट करते हैं px से। p मतलब पोलिनोमियल, और जिस फॉर्म में होता है, x में है तो x लिखिए, p है तो p में, t है तो t में, y है तो y में, z है तो z में। सही है? तो चलिए चलते हैं। इस बहुपद के पहचानने का पहला रूल यह है कि बहुपद एक चर में होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? बहुपद में मौजूद चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी होल नंबर में। होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? इनफिनाइट। कहने का मतलब क्या है? चर जितना मौजूद होगा उसका जो घात होगा, डिग्री जो होगा, पावर जो होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जीरो हो सकता है, पॉजिटिव होगा, बाटा में भी नहीं होगा। ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर है। होल नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता है, इसलिए ये कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है उसका घात। इसी को हम थोड़ा सा इसमें डाटा, 3 डाटा दे दिए हैं अपने अनुसार, ताकि जो गधो बैठा है उसको भी समझ में आ जाए कि बहुपद को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। पहला रूल तो क्लियर है। क्या क्लियर है? कि बहुपद एक चर में होना चाहिए, पहला। दूसरा है बहुपद के चर, बहुपद में मौजूद जो चर है उसका घात एक पूर्ण संख्या है। इसी को हम डाटा ले, बहुपद का चर हर में नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है? अगर हर में हो जाएगा तब क्या होगा भैया? तो हर में होगा तो ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -2। क्या -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये बहुपद नहीं है। दूसरा क्या है? बहुपद में मौजूद चर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। सही बात है, ये पूर्ण संख्या तो ऋणात्मक आएगा नहीं। बहुपद का चर कभी करणी यानी रूट में नहीं होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि जैसे ही रूट में आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x के पावर 1 बटे में 2।
1/2 क्या पूर्ण संख्या है? इसका जवाब होगा नहीं। तो ये रूट में भी नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखिए और मजे लीजिए। 5x² प्लस 2x प्लस 3 क्या ये बहुपद है? तो रूल नंबर 1, एक चर में होना चाहिए, बिल्कुल है। अब बोलिएगा भैया यहाँ पर चर है किसके फॉर्म में है? x के पावर 0, किसके फॉर्म में है? x के पावर 0 है। 2 1 2 यहाँ पर अचर राशि में होता है x के पावर 0 के फॉर्म में। तो क्या ये बहुपद है भैया? इसका जवाब होगा बहुपद है। और देखिए तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन px बराबर 3x² प्लस 8x प्लस 1/x², क्या ये बहुपद है? इसका जवाब होगा बहुपद नहीं है। एक चर में तो दिख रहा है, लेकिन ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -2 होगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो px बराबर दिया है x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल नहीं, ये भी बटा में है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसी तरह ध्यान से देखिए x² प्लस x/x, ये बहुपद है? आप लोग बोलिएगा कुछ इसमें से कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नया काम किए। क्या किए हैं? इन दोनों में से x का मान काट सकते हैं। क्या बचेगा? x प्लस 1 बटे में x खत्म, क्या बच गया? x प्लस 1। क्या ये बहुपद है? हाँ ये बहुपद है, ये बहुपद बिल्कुल है। आप बोलिएगा भैया अभी तो बोले थे कि हर में नहीं होना चाहिए, तो हमने ये थोड़ी बोले थे हर में नहीं, तो हर से तो कट जा रहा है। जब कट जाएगा तो हर में कहाँ बचा है? जब हर में नहीं बचा है तो ये बहुपद है, ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। px बराबर दिया है √3x प्लस x² प्लस 9, ये दिया है, क्या ये बहुपद है? तो कुछ ऐसा भी लड़का होगा बोलेगा हाँ ये बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट में। अरे गधा, क्या हम रूट में अचर राशि को बोले थे? चर देखना है, चर रूट में नहीं होना चाहिए। अचर हो सकता है कुछ भी हो सकता है अचर, लेकिन चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो चर एक रूट में है नहीं है, इसलिए बहुपद है। हालांकि ये होता px बराबर 3√x प्लस x² प्लस 9, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर किस में हो गया? रूट में हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए px बराबर दिया है x² प्लस x प्लस 2√x, ये दिया है, क्या ये बहुपद है? इसका जवाब होगा ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है? रूट, इसलिए बहुपद। क्या बात समझ में आ गया बहुपद पहचानने का शर्त? तो बहुपद पहचानने का 2 शर्त है। आप देखिए हम लिखे हैं 5, लेकिन 2 ही शर्त है। बहुपद में मौजूद चर एक ही होना चाहिए, x है तो x, y है तो y, z है तो z। और क्या है? बहुपद में मौजूद चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? बहुपद समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के प्रकार। तो कोई पूछ देगा आपसे सवाल, बहुपद कितने टाइप का होता है, यानी बहुपद का प्रकार कितना है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा अनंत, बहुत सारे प्रकार का होता है। अब बोलोगे ये कैसे हो गया? हम तो पढ़े हैं 3 3 6, आप लोग 3 3 6 ना पढ़े हैं। इसमें क्या एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चौघाती, पंचघाती, छौघाती, ऐसा भी हो सकता है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चारपदी, पांचपदी, ये भी हो सकता है। यानी ये भी जा सकता है अनंत तक, और ये भी जा सकता है अनंत तक। ये बहुपद कोई पूछेगा कि बहुपद का प्रकार कितना है, तो जवाब दीजिएगा बहुपद बहुत सारा प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग 3 3। ठीक है, पढ़ते हैं कितना? 3 3। पहला बहुपद है क्या? एक पदी बहुपद, यानी
दो भाग में बांटा गया, आधार पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर क्या है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। घात के आधार पर क्या है, रैखिक, मतलब एक घाती से आप लोग एक बोल सकते हैं, एक घाती को बोलते हैं रैखिक। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, ये रहा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर बहुत इजी है, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला आप लोग का पद के आधार पर हम बहुपद बता रहे हैं कि कितने टाइप तो अनंत होता है, पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी आपको टर्म्स के अनुसार बताना है कि पोलिनोमियल का कितना टाइप है। अनंत टाइप है, पढ़ते हैं तीन टाइप अनंत है। एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद जिसका एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसका एक पद दो पद है द्विपदी बोलते हैं, जिसका तीन पद है त्रिपदी, जिसका चार पद है चार पदी। कितना सिंपल है, इसके शब्द में ही डिफिनेशन होता है। एक पदी बहुपद, एक वैसा बहुपद जिसका कितना पद हो, कितना पद हो, एक पद हो, उसे क्या बोलते हैं, एक पदी। जैसे घात कुछ भी हो सकता है, घात से कोई मतलब नहीं, पद एक होना चाहिए। देख लीजिए 3x है, 3y है, 3p है, कोई बोल देगा ये बताइए तो क्या होगा, एक्स क्यू, ये भी एक पदी है, x के पावर 99, ये भी एक पदी है, x के पावर 100, ये भी एक पदी है। एक पदी में केवल केवल कितना पद होना चाहिए, एक। द्विपदी में कितना होना चाहिए, दो। द्विपदी में दो। त्रिपदी में कितना होना चाहिए, तीन पद होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होता है तीन टाइप का। एक घाती यानी रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, 100% पूछता है, पूछेगा आपकी बात कि रैखिक बहुपद का घात होता है, क्या बताइएगा, रैखिक बहुपद का कितना घात होता है, एक घात होता है। तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, उसे बोलते हैं क्या, रैखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस में बी। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, जहां ए और बी, ए तथा बी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसमें दिए भी होंगे नोट में, यह आपका एक घाती बहुपद है। ठीक है, सबका घात कितना है, एक 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 है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होता है, जहां ए बी वास्तविक संख्या, यही तो बात बताए हैं, ए नॉट इक्वल 0। आप बोलेगे भैया बी 0 हो सकता है, इसका जवाब होगा हाँ बी हो सकता है। अब ए क्यों नहीं हो सकता है, ए रखकर देखो तो, ए जैसे ही हमने 0 रखा यहाँ पर, ये बन जाएगा 0। अब बच क्या गया बी, क्या ये रैखिक, इसमें एक्स दिख रहा है, नहीं, ये बोलते हैं अचर बहुपद, क्या बोलते हैं, अचर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए आगे देखिए, रैखिक बहुपद का अधिकतम पद कितना होता है, तो ध्यान से देखिए, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक, तो उसके शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो एक घात है तो एक, दो घात है तो दो, तीन घात है तो तीन, चार घात है तो चार। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक, इसलिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, केवल एक। द्विघाती रैखिक बहुपद के पदों की संख्या, जितना घात होगा एक पद एक्स्ट्रा होगा। एक घाती बहुपद का पद होगा दो, द्विघाती का तीन, त्रिघाती का चार, पंचघाती का छह, ऐसे 10 घाती का 11, एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। पद की संख्या शून्य की संख्या कोई पूछेगा तो शून्य की संख्या इजी है, शून्य की संख्या आप लोग बोल सकते हैं क्या, जितना पद है उतना शून्य, जितना घात है उतना क्या है, शून्य है। इसमें रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात किए हैं, माइनस बी बटे में क्या होता है ए। कैसे ज्ञात होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल याद रखो कि माइनस बी बटे में ए होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, द्विघाती बहुपद, कमाल का ही चीज, यहां से क्वेश्चन बनता है द्विघाती, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो चैप्टर है द्विघाती समीकरण, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या, द्विघाती बहुपद,
क्योंकि यही द्विघाती बहुपद का रूल लगेगा द्विघाती समीकरण में। का रूल ध्यान से चलिए चलते हैं। द्विघाती समीकरण वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 2 उसे द्विघाती बहुपद का, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, या एक्स या एक्स स्क्वायर ये भी है द्विघाती, या एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी द्विघाती है, या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 ये भी द्विघाती है। यानी द्विघाती में घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी वास्तविक है और ए नॉट इक्वल 0। ए नॉट इक्वल 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम 0 रखेंगे, 0 रखकर देखो, 0 रख दिया तो पूरा बी एक्स प्लस सी बच गया। अब देखो ये कौन सा बहुपद बन गया? रैखिक बहुपद। अगर a बराबर 0 रख देते हैं तो इसका द्विघाती का अस्तित्व ही खो देता है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो बोले थे जितना घात उतना शून्य, यानी 2 है तो 2 पद कितना होगा? एक एक्स्ट्रा, यानी 2 है तो कितना हो जाएगा? 3। अब ध्यान से देखिए, अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। यदि द्विघाती बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा, देखिए ये ग्रीक शब्द है, अल्फा बीटा गामा साइन फाई ये सब ग्रीक शब्द है। तो अल्फा और बीटा को तो शून्यकों की संख्या यानी सम ऑफ जीरो बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे में ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे में ए। इसको याद करना है, कैसे आया इसके विवरण हम बताएंगे, फिलहाल के लिए याद रखो माइनस बी बटे में ए। ये क्या हुआ? ए इंटू बी, यानी सी बटे में क्या होता है? ए। द्विघाती समीकरण ज्ञात करने, बहुपद ज्ञात करने का तरीका है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। द्विघाती समीकरण भी खत्म। आप बोलिएगा कि ये कैसे होगा, इसके विवरण हम बताएंगे कब, जब शून्य ज्ञात करने सिखाएंगे तब। हालांकि फिलहाल याद रखिए ये सारा चीज बताएंगे, चिंता मत कीजिए। आप लास्ट तक वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको लास्ट तक या अगले वीडियो तक आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। हम वादा करते हैं एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो आप बोलिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा के पूरा पॉलिनोमियल से। कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कोई भी बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी तो आप ये शुरुआत है, अभी आगे देखिए क्या क्या हो रहा है। आगे है त्रिघाती बहुपद। आगे क्या है? त्रिघाती बहुपद। अब ये क्या है भैया? सिंपल है, एक घाती में एक घात था, द्विघाती में दो घात था, त्रिघाती में तीन घात होगा। यानी वैसा बहुपद जिसमें कितना घात हो? तीन घात हो, उसे क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद खत्म हो गया क्या? अरे कोई बात नहीं, त्रिघाती खत्म हो गया तो लिख देते हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिघाती। इसमें क्या है? त्रिघाती बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात हो से घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x+1, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। या एक्स क्यू प्लस 3x+1, ये भी क्या है? त्रिघाती है। या एक्स क्यू, ये भी क्या है? त्रिघाती है। x+8, ये भी क्या है? त्रिघात एक्स क्यू प्लस 8, ये भी क्या है? त्रिघाती बहुपद है। यानी जिसका घात 3 होगा उसे क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। चलिए आगे देखते हैं। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस डी, जहां ए बी सी वास्तविक है और ए नॉट इक्वल 0। हर एक केस में याद रखिए ए नॉट इक्वल 0।
त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या बोले थे जितना घात उतना शून्य यानी 3। पदों की संख्या बोले थे एक एक्स्ट्रा यानी कितना संख्या होगा 4। अब इसमें ध्यान से देखिए, त्रिघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा। गामा हो तो त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स। क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और त्रिघाती बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्य अल्फा बीटा हो तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे में सी। शून्यों के क्रम गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे में। यहाँ पर गलत है, ये आप कर लीजिएगा प्लस, क्या कर लीजिएगा प्लस, यानी इसको उतार ही दीजिए, खत्म। ये होता है सी बटे में ए। त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बटे में ए। ये सारा विवरण बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और इससे ये सारा चीज दिखाएंगे कि कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ। आज हमको परिचय कराना था कि बहुपद है क्या, बहुपद का टाइप क्या है। कल बताएंगे बहुपद में क्या क्या और यूज करता है, या इसका शून्य क्या है, बहुपद का मान क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है अपने फ्रेंड को भेजिए, या उसके लिए या आपके लिए यूजफुल है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना भी है और वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आप सबको यानी जो भी 10th क्लास 9th क्लास के है सबका फायदा होता है। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मेरा ऑफलाइन 2 जगह क्लास चलता है। ये गांव भरौली में भी, जो जहाँ मेरा गांव है भरौली में भी चलता है और शाहपुर में भी चलता है। ठीक है, तो हम ऑफलाइन अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं। 300 350 बच्चे हैं। ऑनलाइन मेन मकसद क्या है आने का कि जो विद्यार्थी हमसे बहुत दूर है, क्योंकि कुछ शाहपुर में ऐसा भी विद्यार्थी होता है जो बोलता है भैया बहुत दूर है, उसके लिए जिसका पैसा नहीं है उसके लिए वीडियो यूजफुल है। क्योंकि आसानी से आज कोई बोल रहा है, अब कोई बोलेगा कि अगर हम पैसा के लिए नहीं पढ़े हैं तो बस वो मूर्ख बना रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं बना रहा है। क्योंकि YouTube पर इतना बढ़िया फैकल्टी का टीचर आए हैं, इतना बढ़िया फैकल्टी का पढ़ा रहे हैं, तो आसानी से घर बैठे विदाउट कोचिंग, विदाउट ट्यूशन, विदाउट स्कूल में एडमिशन हो गया तो आप पढ़ने जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, घर पर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, तो दावा करते हैं मैथ में 100 में 100 या किसी भी सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना आसान है। अब तो सिलेबस भी ऐसा कर दिया है 100 में 100 लाना आसान है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि 100 में 100 कैसे, मेरे यहाँ आया है, एक बार नहीं 2-3 बार, यानी इस साल भी आया है, 2023 में भी आया है। इसलिए ये मेरा ये अपना जो हम पढ़ाते हैं वहां पर आया है, इसलिए हम दावा कर सकते हैं 100 में 100 लाना आसान है। बस मेरे साथ बने रहिए, कुछ नहीं करना है। सभी लोग मैथ के लिए, मैथ और साइंस दोनों चलेगा और इस पे 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर यूजफुल है तो लाइक भी करना है, ताकि इसी से हम लोग को ये पता चलेगा कि आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लाइक सब्सक्राइब ही बताएगा कि वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है या नहीं है। तो चलिए तब तक लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।